अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी यहाँ शुरू हो रहा है हमारा व्लॉग। आपका वेलकम है हमारे व्लॉग में। तो जी माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं डाल सकी। कुछ कामों की मसरूफ़ियत चल रही थी, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद आने वाली है। यहाँ मैं अभी रात के टाइम निकली थी और लकीवन के पास से हम गुज़र रहे थे। इतना रश था, कोई मतलब कि गाड़ियाँ रेंगती हुई चल रही थी, बिल्कुल जैसे स्लो मोशन में। बहुत ही रश हुआ है कराची की सड़कों पे। जगह जगह बस लोग ख़रीदारियों के हुजूम में फंसे हुए हैं, समझ लें। तो यहाँ से अब हम आगे की तरफ जाएंगे। मुझे थोड़ा सा काम था, मुझे जाहिद स्वीट से कुछ मिठाई और थोड़ी सी निम्को वगैरह लेनी थी। यहाँ की अच्छी लगती हैं मुझे, निम्कोज़ वगैरह अच्छी होती हैं टेस्ट में इनकी। तो यहाँ देखें, रश देख लें आप कैसा, मतलब ये शॉपिंग सेंटर एक यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी रश था। यहाँ पहुँच गए हम जाहिद स्वीट्स और यहाँ जाके बस मैं लेकर आऊँगी जो चीज़ें मुझे चाहिए। मिठाई है और थोड़े निम्को। जाहिद स्वीट्स से हमने अपनी चीज़ें ले ली थी और अब हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। हम जाएंगे फारिया मोबाइल मॉल की तरफ। वहाँ मुझे लेना है अपने आउटडोर वीडियोस के लिए माइक की ज़रूरत है मुझे, जो मैं व्लॉगिंग की वीडियोस बनाती हूँ आउटडोर यूज़ के लिए। तो मेरा बेटा जा रहा है फारिया मोबाइल से मेरे लिए लेकर आएगा वो अच्छा सा माइक। यूज़ करने के लिए, क्योंकि इस पर वायर वाला तो कुछ लगता नहीं। जो मेरा ना आवाज़ अच्छी है, आवाज़। इसका नाम क्या है? K8। अच्छा, फंक्शन भी है इसमें। इसकी भाई प्राइस मुझे बताता है 1700। क्योंकि ये सिंगल रिसीवर, इसमें शायद डबल भी आता है। पेट में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक में वो नहीं होंगे, इसमें डॉक्टर नहीं होंगे सारा। अच्छा, ये इसका रिसीवर और ये इसका माइक है। ये इसका माइक है, ये रिसीवर। और ये क्या चीज़ है? केबल है इसकी। गैस के मुनासिब करते हैं कुछ फाइनल। 1500 रुपये होंगे। 1500 में। अच्छा माशाल्लाह से। इसका ये टाइम कितना है इसका जो रिकॉर्डिंग का? बहुत ज़्यादा अच्छी टाइमिंग है इसकी। रेगुलर यूज़ पे कम से कम 3.5-4 घंटे है। नहीं, हमें तो 10-15 मिनट के लिए ही चाहिए। बहुत सस्ते घंटे है, तो अभी तक चार्ज भी नहीं करा है। अच्छा, चेक होता जा रहा है। ये है ओके ना, या ओके सेट है? बिल्कुल सही। अच्छा सही। ये भाई दुकान का कार्ड है, तो इससे हमने ये K8 खरीदा है माइक। ये है इनकी दुकान का नाम, खान मोबाइल एक्सेसरीज। अच्छा, आप ऑनलाइन डिलीवरी वाला वीडियो बनाती हैं तो उसमें जो है ना बड़ा वो आवाज़ का बड़ा मसला बनता उनके है। पास भी आईफोन है। ये इसी मोबाइल से बनती हैं सारी। मैं आपको और बता दूँ, जी अगर टाइप सी मोबाइल है ना आपका, हाँ तो है खाली ये टाइप सी। लगेगा, ये लगेगा सही। अगर एंड्रॉयड है जी, तो ये पिन इधर लगी, कनेक्टर है एंड्रॉयड में ये। लग गई। सही है। और इसी तरह आईफोन का कनेक्टर। सही। अच्छा, ये सारे टाइप सी 2 है सारे। हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, सब मोबाइलों में चल सकता ये है? सब मोबाइलों में चलेगा। सस्ते जो होते हैं उसमें ये कनेक्टर नहीं आता साहब। सही। खाली ये कनेक्टर लेने जाओगे 400 रुपये कनेक्टर है, अच्छा। क्योंकि ये उल्टे कनेक्टर है। हाँ, वही टाइप सी 2 आईफोन तो महंगा होता है बहुत। मैंने बड़ा उल्टे सुना हुआ है कनेक्टर इसका। सही। बाकी चार्जर सा सामान और चार्जिंग इसको। इसकी यहाँ है। सही, ये टाइप सी से होगा। इसके अंदर है, सही है। छोटी केबल। इसको चार्ज करना 15-20 मिनट, आधा घंटा चार्ज होगा बस। बस फिर 1-2 घंटा लगा। आराम से निकलेगा। चलें ठीक है यार। ये जी हमारा एक और सब्सक्राइबर आ गया। ये भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद राफे। मोहम्मद राफे भाई से हमने सब्सक्राइब करवा लिया। ज़बरदस्त। अच्छा, देखिएगा व्लॉग, वैसे डेली व्लॉग डालती हैं आजकल ना, ये अभी डाले हुए हैं काफ़ी। ठीक है, इंशाल्लाह फिर। तो जी यहाँ हम पहुँच गए हैं बेकरी, जो हमारे घर के नज़दीक है। यहाँ से हमें सिलेक्ट करना था एक अच्छा सा केक। बर्थडे के लिए चाहिए था। किसकी बर्थडे, ये मैं आपको बताती हूँ। मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है, उसका बर्थडे था, जिसके लिए मुझे केक सेलेक्ट करना था। बेटी भी मेरे साथ ही आई हुई थी, उसी ने ख़ुद सेलेक्ट किया, नाम वगैरह लिखवाया। और यहाँ उसने कुछ पार्टी पॉपर और स्नो और इस तरह की जो है ना बलून्स वगैरह, ये सब टाइप की चीज़ें उसने साथ ही लेनी थी केक के। तो बस यहाँ से ये कुछ चीज़ें लेंगे और ये बर्थडे का कुछ सामान लेके हम घर पे निकलेंगे।
बस अब चलते हैं घर की तरफ। और ये था हमारी बेकरी का थोड़ा सा व्यू जो कि आपको नज़र आ रहा है। बस ये कि अब हम घर आ गए थे और घर आके फिर मेरी बेटी ने जो है वो ड्राइंग रूम में जाके बलून्स वगैरह फुलाए और इस तरह की थोड़ी सेटिंग बनाई, क्योंकि अभी उसे अपनी फ्रेंड को विश करने भी जाना था। तो यहाँ छोटी छोटी चीज़ें उसने ले ली थी अपनी फ्रेंड के लिए, उसको सरप्राइज़ करने के लिए। फ्लावर्स लिए थे उसने और एक छोटा सा बुके भी लाइट सा बनवाया था, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा है। देखें ना कितना प्यारा बुके लग रहा है, ये लाइट सा है मगर बहुत ही क्यूट सा है माशाल्लाह। फूल तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं और कुछ दोस्त अहबाब आपके ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप फूल देके बहुत खुश होते हैं। तो जी यहाँ बस वो तैयारियों में लगी हुई थी, सब उसने रेडी कर लिया था। और जी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं कि मैं 2 दिन कहाँ बिज़ी थी। 2 दिन से मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि घर में चल रही थी ईद की सफाइयाँ, तैयारियाँ। देखिए ये हमारा बीच का कॉमन रूम है जहाँ हमने डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, उसको सफाइयाँ रगड़ाइयाँ अच्छी तरह से खूब चमकाने में लगे हुए थे घर को, क्योंकि अब ईद में तो चंद ही दिन बाकी रह गए ना, अब तो इस तरह के काम करने ही हैं। अच्छा साथ साथ जो है ना हमारे घर पे दावत सहरी भी थी, सहरी की महफ़िल भी ज़बरदस्त सी सजने वाली थी हमारे घर में। तो यहाँ हमने अपना डाइनिंग टेबल पहले से ही रेडी कर लिया था, बर्तन वगैरह पहले ही रख दिए थे ताकि ये कि हमें एंड टाइम पे मुश्किल ना हो सहरी के टाइम पे। तो बस इस तरह से सारी सफाइयाँ भी पूरे घर की चल रही थी, साथ साथ ईद की तैयारियाँ, ईद की सफाइयाँ और यहाँ थी सहरी की तैयारी। तो जी यहाँ तो चल रही हैं हमारी ईद की तैयारियाँ। देखिए घर कुछ इस तरह से हमने साफ़ सुथरा चमका के रख लिया है ताकि ईद के दिनों में हमें कोई मुश्किल ना हो, क्योंकि अब आने वाली हैं ताक रातें जिसमें इबादत का ख़ास एहतमाम होता है हमारे घर में। माशाल्लाह से हम इबादत करते हैं, हर ताक रात को दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला से अपने लिए बहुत कुछ मांगते हैं। और ये देखिए ये इस तरह से हमारे घर की एंट्रेंस है, उसको भी हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है, लाइट सा की होल्डर लगा हुआ है यहाँ पे। तो जी इसको भी अच्छा साफ़ सुथरा कर लिया है। और जी यहाँ हो रहा था हमारी मेहमानों की सहरी का एहतमाम, और एहतमाम में हो रहा था। तो जी अब हम आ गए हैं फरीन इन द किचन, अपने किचन में। तो यहाँ बन रही थी मज़ेदार सी स्मोकी कढ़ाई बन रही थी चिकन की, और हमने बिल्कुल इसको इसी तरह से कढ़ाई में ही सर्व किया था। यहाँ हैं चिकन के शामी कबाब जो अंडा लपेट कर हमने इसमें फ्राई कर लिए थे, कुछ शामी कबाब हमने फ्राई कर लिए थे, और साथ ही हमने जो है ना वो अरेंज किया था बीफ का पुलाव। मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था ना कि हमारे घर के पास एक अच्छी शॉप खुली है अल्लाह तवक्कल के नाम से, जहाँ का बीफ पुलाव बहुत ही मशहूर है। तो मैंने वो बीफ पुलाव भी मंगवाया था। ये देखिए आ गया हमारा बीफ पुलाव मज़ेदार सा। इसको इस डिश में मैंने इसलिए रखा है कि ताकि ये गर्म रहे। अच्छा जी यहाँ आ गया हमारा सहरी का टेबल, माशाल्लाह से मज़ेदार सी स्मोकी कढ़ाई भी आ गई है, उसे हमने कढ़ाई में ही सर्व किया था। कुछ दही रख ली थी क्योंकि सहरी में दही तो लाजमी होती है। और यहाँ थे होटल से हमने मंगवा लिए थे पराठे और साथ ही था बीफ पुलाव। तो जी ये था हमारा सहरी का एहतमाम जो हमने मेहमानों के लिए किया था। और यहाँ बन रही थी मज़ेदार सी चाय। चाय जो है ना उसके बग़ैर बिल्कुल आप जानते हैं ना सहरी हो या इफ्तारी सब कुछ नामुकम्मल है। तो यहाँ चाय बन रही थी, वहाँ पे हमने सहरी स्टार्ट करवा दी थी मेहमानों को। माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त रहा हमारा ये सहरी की महफ़िल और सहरी का प्रोग्राम ज़बरदस्त हुआ, बहुत इन्जॉय किया हमने भी और हमारे आने वाले मेहमानों ने भी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे सब के दस्तरखानों को वसी फ़रमाएँ और हम इसी तरह से मज़ेदार सी सहरियाँ, इफ्तारियाँ और दावतें करते रहें, आपस में मिलते रहें, एक दूसरे को बुलाते रहें और जाते रहें। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में और उसमें होगा आप लोगों के लिए कुछ ख़ास। अल्लाह हाफ़िज़।